आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि अहंकार किसे कहते हैं और उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं। बहुत खतरनाक विकार है जो मानव शरीर का। अहंकार का गर्व भी बोलते हैं, गर्व, घमंड, अभिमान, अलग अलग नामों से ये जाना जाता है। पहले उसकी परिभाषा देखिए। अंतःकरण की जो वृत्ति अहम भावना से युक्त होती है, अंतःकरण की जो वृत्ति अहम भावना से युक्त होती है उसे अहंकार कहते हैं। अगली बात, किसी की न सुनकर अपने सिद्धांत के अनुसार कार्य करना अहंकार का धर्म। अहंकार सर्प का विषदंत है। यदि सर्प के विषदंड को उखाड़ दिया जाए तो वह किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकता। इसी प्रकार अगर अहंकार को कोई अपना मानव निकाल दे अपने अंदर से तो उसको कोई कभी हानि न हो। अहंकार अशांति का कारण है, इसीलिए कहते हैं अहंकार राक्षस महा दुखदाई सब भांति। अहंकार राक्षस महा दुखदाई सब भांति, जो छूटे इस दुष्ट से सोई पावे शांति। अभिमानी पुरुष में ईर्ष्या एवं क्रोध की भट्टी जलती रहती है, इसीलिए कहते हैं अभिमानी माने नहीं किसी तरह से हार, और जब तक पूरी तरह से हुए नहीं बेकार। जब मनुष्य में भोग भोगने और धन संग्रह की प्रवृत्ति अधिक बढ़ जाती है, जब मनुष्य में भोग भोगने और धन संग्रह की प्रवृत्ति अधिक बढ़ जाती है तभी उसमें अभिमान का समावेश होता है, वहां शुरुआत हो जाती है। अहंकार मनुष्य को भयंकर नरकों में ले जाता है। अहंकार रूपी दोष आने पर बाकी सभी दोष अपने आप आ जाते हैं। अहंकार से किए हुए दान का फल भी नाश हो जाता है। अगर कोई अहंकार से दान दे तो कोई लाभ नहीं। और वही सच्चा कड़वा सच वही सुन सकता है जिसमें अभिमान ना हो। कहते हैं कड़वा सच वे ही सुने जिनको होता ज्ञान, और वे सुन सकते हैं नहीं जिनको हो अभिमान। सर्वश्रेष्ठ वही है जिसमें अहंकार ना हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में अहंकार को क्या कहा है? अहंकार अति दुखद डमरुआ, अहंकार अति दुखद डमरुआ। अहंकार को कैसा बड़ा रोग बता दिया। अहंकार सारे अनर्थों की जड़ है। अतः अगर किसी को श्रेष्ठ बनना है, सफल जीवन बनाना है, सुखमय बनाना है, शांतमय बनाना है, उच्च स्थान के लिए अपने को अपनी वैभव बनाना है तो उसे अहंकार का त्याग कर देने के में ही शांति, वो सब कुछ निर्भर है अहंकार का।